हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आसियाना आस्की का भाग 37। अनामिका अपने घर की औरतों से घिरे बैठी थी। उसकी आंखों में खालीपन था और चेहरे पर उदासी थी। उसने कभी सोचा नहीं था उसे ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा। शाम हो चुकी थी और जैसे जैसे शादी का वक्त नजदीक आ रहा था, अनामिका का मन बेचैनी से घिरता जा रहा था। अमर बाहर ही था। उसे उम्मीद थी आदित्य जरूर आएगा। कुछ ही देर बाद दो औरतें आईं। उन्होंने बुर्का पहना हुआ था। उन्होंने आकर गार्ड से कहा, हम दोनों अनामिका की सहेलियां हैं। उसने हमें शादी में बुलाया है। गार्ड ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया और दोनों को अंदर जाने दिया। दोनों जल्दी जल्दी चल रही थीं कि सामने से आते अमर से टकरा गईं और हड़बड़ी में हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते अंकल। अमर फोन पर था इसलिए उन दोनों की ओर ध्यान नहीं दिया। दोनों जल्दी से वहां से निकल गईं। अंदर आए तो घर देखकर उनकी दोनों की आंखें चौंधी आ गईं। इतना आलीशान घर पहली बार देख रही थी दोनों। उनमें से एक शरीर से थोड़ा भारी था। उसने दूसरी वाली को कंधे से मारकर कहा, चलो भी। दोनों पूछते पाछते अनामिका के कमरे में आ पहुंची। उनमें से एक ने सबसे झूठी कह दिया कि बारात आ गई है। सारी लड़कियां और औरतें दूल्हे को देखने कमरे से बाहर निकल गईं। बुरखे वाली ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। उन्हें दरवाजा बंद करते देखकर अनामिका ने कुर्सी से उठते हुए कहा, दरवाजा बंद क्यों किया और कौन है आप लोग? दोनों ने अनामिका की बात सुनकर अपने चेहरे से बुर्का हटा दिया। उन्हें देखकर अनामिका हैरान रह गई क्योंकि एक बुर्के में था आकाश और दूसरे में थे जीजू। अनामिका ने उनके पास आकर कहा, आप लोग यहाँ और वो भी ऐसे? जीजू ने अनामिका को कंधे से पकड़ा और कहने लगे, मेरी बात ध्यान से सुन अनामिका, हम लोग तुम्हें लेने आए हैं। मैं नहीं जानता तुम ये शादी क्यों कर रही हो, लेकिन तुम ये सही नहीं कर रही हो। आदित्य बहुत प्यार करता है तुमसे और तुम जितना प्यार उससे करती हो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए उतारो ये दुल्हन के कपड़े और मेरे साथ चलो। मैंने सब इंतजाम कर दिया है। नीचे आदित्य गाड़ी में बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाना। ये आप क्या कर रहे हैं जीजू? अनामिका ने पूछा। और कोई रास्ता नहीं है अनामिका, तुम्हारे पापा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे और ये शादी करके न तुम खुश रहोगी और न ही आदित्य। उनकी खुशी के लिए ही तो हम ये शादी कर रहे हैं। अनामिका ने आंखों में आंसू भर के कहा, मतलब हमारे पापा ने हमसे वादा लिया कि आदित्य जी को बचाने के लिए हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। हम नहीं जानते राधा आंटी और उनके बीच कैसी दुश्मनी है, लेकिन उसी के चलते वो आदित्य जी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर उनके खिलाफ जाकर हमने कुछ किया तो वो आदित्य जी को बर्बाद कर देंगे। हम नहीं चाहते हमारी वजह से उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ हो। आज जो हो रहा है वो देखकर उन्हें कुछ वक्त के लिए तकलीफ होगी, लेकिन हम उनके साथ रहे तो उन्हें जिंदगी भर उन तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। उनकी नफरत हम बर्दाश्त कर लेंगे पर उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकते। अनामिका कहते हुए रो पड़ी। जीजू ने उसे संभाला और कहा, ये कैसा प्यार है? तुम दोनों के जिस्म इतना दर्द है। अनामिका, तुम आदित्य का भला चाहती हो, उसकी अच्छी जिंदगी चाहती हो, पर वो तुम्हें ही अपनी जिंदगी मान बैठा है। जीजू अनामिका से ज्यादा बात कर पाते इससे पहले ही बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। जीजू, अनामिका और आकाश तीनों घबरा गए। जीजू और आकाश ने जल्दी से बुर्के से चेहरा ढका और अनामिका ने दरवाजा खोला। सामने सौंदर्या बुआ खड़ी थीं। उन्होंने जीजू और आकाश को देखा भी नहीं और अनामिका को अपने साथ ले गईं। अब क्या करें जीजू? आकाश ने कहा। कुछ भी करके शादी रोकनी होगी, जीजू ने सोचते हुए कहा। तो आकाश बोला, दूल्हे को किडनैप कर लेते हैं। दूल्हा ही नहीं होगा तो शादी कैसी होगी? हाँ, सब्जी के ठेले से आलू गोभी उठाना है, दूल्हे उठाने की बात कर रहे हो साले साहब? जीजू ने आकाश को ताना मारते हुए कहा। तो आकाश झेप गया। जीजू ने कुछ सोचा और कहा, चलो बाहर देखते हैं क्या हो रहा है, फिर कोई डिसीजन लेते हैं। आकाश जीजू कमरे से बाहर आए। गैलरी से होकर जैसे ही जाने लगे, आकाश ने जीजू को रोकते कहा, जीजू वॉशरूम जाना है। थोड़ी देर रोक के रखो ना, यहाँ टेंशन का माहौल है और आपको वॉशरूम जाना है। जीजू ने झुंझलाकर कहा। तो आकाश चिढ़ गया और बोला, अरे जीजू, इट्स नेचुरल, इस पर भला कोई कंट्रोल क्या है? अच्छा ठीक है, जल्दी जाकर आओ। आकाश सामने बने वॉशरूम की ओर जाने लगा। जैसे वह जेंट्स टॉयलेट की ओर बढ़ा, उसे जेंट्स टॉयलेट की ओर जाते देखकर जीजू रोके और कहा, इधर कहाँ जा रहे हो? जेंट्स टॉयलेट में और कहाँ?
अरे मंदबुद्धि, ये कपड़े पहनकर जेंट्स टॉयलेट में गए तो सबको हम पर शक हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हो, मैं लेडीज टॉयलेट यूज करूं? हाँ, और जल्दी जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। जीजू ने उसे लगभग धकेलते हुए कहा। आकाश पहली बार लेडीज वॉशरूम में आया और उसे बड़ा अजीब लग रहा था। कुछ देर बाद आकाश वापस आया तो जीजू उसे अपने साथ लेकर नीचे आए, जहाँ शादी होने वाली थी। आदित्य बाहर गाड़ी में था, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह गाड़ी से बाहर निकल आया और पीठ लगाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद ही एक सजी धजी औरत उसके पास आई और कहा, तुम आदित्य हो? जी। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ अनामिका की शादी हो रही है और तुम यहाँ आराम से खड़े हो। अनामिका की शादी नहीं होगी, आज रात ही मैं उसे यहाँ से ले जाऊंगा, ऐसे चोरों की तरह। औरत ने तीखी मुस्कान के साथ कहा। मतलब ऐसे चोरी छिपे लेकर जाओगे उसे? प्यार करते हो उससे तो सबके सामने स्वीकार करो उसे। ऐसे लेकर गए तो लोग पीठ पीछे गलत बोलेंगे तुम दोनों के रिश्ते को। आदित्य को अपनी गलती महसूस हुई। आकाश और जीजू के कहने पर उसने अनामिका को भगाने का प्लान बना लिया। उसे सोच में डूबा देखकर औरत ने कहा, अक्सर ऐसा ही होता है, प्यार करना आसान और उसे निभाना मुश्किल होता है। आज तुम अनामिका को यहाँ से इस तरह ले भी जाते तो उसमें तुम्हारे प्यार की जीत नहीं होगी। हाँ, अनामिका तुम्हें मिल जाएगी, पर बात तुम दोनों को खलती रहेगी कि हमने इस तरह भागकर शादी क्यों की। ये समाज है, ये किसी को इतनी आसानी से नहीं अपनाता है। लेकिन अगर प्यार सच्चा हो और तुम्हारा एक दूसरे पर भरोसा हो तो दिलों को पिघलते देर नहीं लगती। थैंक यू, आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी को हल कर दिया। मैंने अनामिका से प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं जो मैं उसे ऐसे सबसे छुपा कर ले जाऊं। मैं उसे सबके सामने लेकर जाऊंगा। मैं उसके पापा को एहसास दिलाऊंगा कि मैं उससे कितना चाहता हूँ। तो फिर जाओ और मर्द की तरह उसके पिता से उसका हाथ मांगो, वो ना नहीं कहेंगे, औरत ने कहा और जाने लगी। सुनिए, आदित्य ने आवाज़ देकर उन्हें रोका। पर पलटी तो आदित्य ने कहा, आप मुझे और अनामिका को कैसे जानती हैं? हम अनामिका की बुआ हैं, सौंदर्या सिंह राजपूत। आपने हमारी मदद क्यों की? हमने दो प्यार करने वालों की मदद की है। अब देर मत करो और बचा लो अपने प्यार को, इससे पहले कि देर हो जाए, सौंदर्या ने कहा और वहां से चली गई। आदित्य को उम्मीद की एक किरण नजर आई। वह अनामिका को लेने चल पड़ा। जैसे गेट के पास आया, गार्ड ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। पर आज आदित्य को किसी भी हालत में अपने प्यार को बचाना था। उसने दोनों को दो चार घूंसे मारे और दंदनाते हुए अंदर चला आया। जो भी उसे रोकने उसके सामने आया, उसने किसी को नहीं छोड़ा और सबको पीटते हुए अंदर दाखिल हुआ। घर मेहमानों से भरा हुआ था। आदित्य अंदर आकर जोर से चिल्लाया, अनामिका! सारे लोगों का ध्यान आदित्य को चला आया। अमर ने देखा तो गुस्से से कहा, रोको इसे। अमर के सारे रिश्तेदार आदित्य की ओर आए और उसे आगे बढ़ने से रोक लिया। आदित्य एक जगह खड़ा हो गया। आदित्य के सामने ही कुछ 10 मीटर दूर अनामिका दुल्हन के जोड़े में खड़ी थी। उसकी आंखें नम थी पर दिल खुश था वह आदित्य को देखकर। लेकिन अनामिका के पीछे उसका पूरा परिवार खड़ा था। दोनों खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। आदित्य ने अमर को देखा और कहने लगा, इस तरह से अनामिका की शादी किसी और से करके क्या आप जीत जाएंगे? आप जीत भी गए तो क्या अनामिका खुश रह पाएगी? बदले की आग में उसकी खुशियों का खून क्यों कर रहे हैं आप? आपको बदला लेना है तो मुझसे लीजिए। अनामिका को तकलीफ क्यों दे रहे हैं? वो हमारी बेटी है। अमर ने गुस्से से आदित्य को घूरते हुए कहा, वो आपकी बेटी है तो फिर क्यों आप उसकी बात नहीं सुन रहे हैं? ये शादी करने से पहले आपने एक बार भी जानने की कोशिश की कि उसके मन में क्या है? देखिए सर, मैं अनामिका से बहुत प्यार करता हूँ, उसे हमेशा खुश रखूंगा, उसे कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, दुनिया की सारी खुशियाँ उसके कदमों में लाकर दूंगा। ये शादी मत कीजिए। आदित्य की बात सुनकर अमर को गुस्सा आ गया। वे आदित्य के पास आए और उसकी कॉलर पकड़कर कहा, तुम्हारी औकात क्या है अनामिका से शादी करने की? हाँ, वो हमारी बेटी है, उसके लिए हमसे बेहतर फैसला कोई नहीं ले सकता। पहले भी तुम्हारी माँ की वजह से हम अपनी पत्नी से दूर हो चुके हैं और अब तुम्हारी वजह से अपनी बेटी से दूर होना नहीं चाहते। हो कौन तुम ये सब कहने वाले कि वो खुश नहीं रहेगी इस शादी से? प्यार हो उसका, आदित्य ने अमर की आंखों में देखते हुए कहा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। जीजू और आकाश भी वहीं थे, लेकिन इस वक्त उनका बोलना शायद बात को और बिगाड़ देता। अमर ने आदित्य की कॉलर छोड़ दी तो आदित्य कहने लगा,
आप उसके पिता हैं, लेकिन अभी भी आप उसे समझ नहीं पाए। जो लड़की एक परिवार की सुरक्षा के लिए अपने प्यार तक को कुर्बान कर सकती है, उसकी महानता को क्या समझेंगे आप? वो चुप है, आपकी हर बात मान रही है। जिसने शादी के सपने किसी और के लिए देखे, पर वहां मंडप में किसी और के साथ खड़ी है, तो इसमें आपकी जीत या आपका प्यार नहीं, बल्कि उसका त्याग है, जो उसने अपने प्यार के लिए किया है। वो चाहती तो मेरे साथ जा सकती थी या आपके साथ आने से मना भी कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया, क्योंकि उसमें एक बुरी आदत है, और वो है सबका अच्छा सोचना। वो सबको खुश देखना चाहती है, भले वो खुद कितने भी दर्द में हो, और यही उसने किया। आदित्य की बातें सुनकर अनामिका रोने लगी थी। आदित्य जो कह रहा था वो एक हद तक सच भी था। अमर खामोशी से सब सुन रहा था। आदित्य ने अनामिका को देखा और फिर अमर से कहने लगा, नहीं अच्छा लगता जब उसकी आंखों में आंसू देखता हूँ। अच्छा नहीं लगता जब वो परेशान होती है। उसे खुश रखने में कुछ भी कर सकता हूँ। अमर वापस अनामिका की ओर आया। उसे रोता हुआ देखकर एक पल को उनका दिल पसीजा, लेकिन अगले ही पल बीते यादों की कड़वाहट उनके जहन में आई और उसने आदित्य से कहा, अनामिका तुमसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती। ये फैसला आप अनामिका को करने दीजिए। अगर उसने कहा तो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चला जाऊंगा। अमर ने अनामिका की ओर देखा। वो अभी भी रोए जा रही थी। उसे रोता देखकर आदित्य ने दूर से ही कहना शुरू किया, अनामिका, अनामिका मेरी तरफ देखो। अनामिका ने भीगी पलकों से आदित्य को देखा तो आदित्य आगे बोलने लगा, अनामिका मैं जानता हूँ ये सब तुम जो कर रही हो वो सिर्फ मुझे बचाने के लिए कर रही, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम ये सब करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अनामिका, और अगर तुम भी करती हो तो तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम साथ रहोगी तो मैं सबसे लड़ लूँगा अनामिका। किसी के बारे में मत सोचो अनामिका, सिर्फ एक बार अपने दिल की सुनो। याद करो तुमने कहा था हम हमेशा साथ रहेंगे। तुमने कहा था प्रार्थनाएं सच होती हैं। तुमने कहा था तुम हमेशा मेरा ख्याल रखोगी। इस कहानी को ऐसे खत्म मत करो अनामिका। आज अगर तुम खामोश रही तो जिंदगी भर तुम्हें ये मलाल रहेगा कि मैं तुम्हारे सामने था और तुमने मुझे जाने दिया। आदित्य की बातें सुनकर अनामिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आंखों के सामने वो सारे पल जब आदित्य ने उसके आंसू पोंछे थे, वो सारे पल जब आदित्य ने उसे अपने सीने से लगाया था, और वो सारे पल जब उसने अनामिका के माथे को चूमा था। अनामिका ने अमर की ओर देखा। उसकी आंखों में अभी भी डर कहीं न कहीं मौजूद था। आदित्य ने जब महसूस किया तो उसने जोर से कहा, तुम्हें यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं है अनामिका। इस भीड़ में कोई तुम्हारा अपना नहीं है। तुम्हारी दुनिया जो भी है, पर मेरी सारी दुनिया तुम ही हो। आदित्य की बात सुनकर अनामिका दौड़ते हुए उसके पास आई और उसके सीने से लग गई। जो सुकून आदित्य को मिला उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अनामिका उसके गले लगी रही। वहां मौजूद भीड़ में कुछ लोग हैरान थे तो कुछ प्यार को जीतते देखकर खुश थे। आकाश ने देखा तो खुशी के मारे जीजू को गले लगा लिया। तभी उसके बुरखे से संतरा निकलकर दूर जा गिरा। जीजू ने देखा तो आकाश से कहा, अरे शांत हो जाओ साले साहब, आपका सामान इधर उधर जा रहा है। आदित्य और अनामिका एक दूसरे को गले लगाए खड़े रहे। अमर खामोशी से दोनों को देख रहा था। आदित्य ने एक नज़र उनको देखा तो उन्हें खुद को हारा हुआ देखकर बहुत बुरा लगा। अनामिका आदित्य का हाथ थामे उसके साइड खड़ी हो गई और कहा, हम इनसे बहुत प्यार करते हैं, इनके बिना हम नहीं जी सकते। आज अगर आपकी खुशी के लिए शादी भी करें तो जिंदगी भर खुश रहने का नाटक करना पड़ेगा हमें। ये जैसे भी हैं जो भी हैं, हम इनके साथ खुश रहेंगे पापा। हमें आपकी ये दौलत, ये ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं चाहिए। हमें बस इनका साथ चाहिए। जब आप नहीं थे तो माँ के जाने के बाद इन्होंने हमें संभाला था, हमें मुस्कुराने की, खुश रहने की वजह दी। हमारे लिए कितनी भी बार इन्होंने लोगों से कड़वी बातें सुनी, हमारे लिए इतनी बार पिटे हैं, लेकिन उन्होंने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। इनसे अच्छा इंसान हमारी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। आदित्य ने अनामिका के मुंह से सुना तो उसे वापस अपने सीने से लगा लिया और कहा, आई विल ऑलवेज लव यू। अमर हार चुके थे, लेकिन उनका अहम अभी भी बाकी था, तो उन्होंने कहा, ये लड़का आपको जिंदगी में क्या दे पाएगा अनामिका, क्या औकात है इसकी। वो आपके साथ इसलिए है क्योंकि आप करोड़ों की मालकिन है। जो मेरे पास है उसका 10% भी इसके पास नहीं है। यहाँ तक कि अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं है। आपकी क्या जिम्मेदारी उठा पाएगा ये? वो सब दूंगा इसे अपनी मेहनत से। जो आपके पास है
मुझे ना इसकी दौलत चाहिए ना आपकी, मुझे सिर्फ अनामिका चाहिए और ये साथ रही तो एक दिन आपसे भी बेहतर इंसान बनकर दिखाऊंगा। जब इतना ही घमंड है तुम्हें खुद पर तो पहले ये सब हासिल करके दिखाओ, मैं खुद अनामिका की शादी तुमसे कर दूंगा। ये एक राजपूत का वादा है, अमर ने कठोरता से कहा। उनकी बात सुनकर जीजू और आकाश भी अपना अपना बुर्खा उतारकर आदित्य की ओर चले आए। आदित्य ने सुना तो अनामिका की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मंजूर है। अनामिका ने आदित्य को देखा तो उसने कहा, भरोसा है ना अपने प्यार पर अनामिका? हमें आप पर पूरा भरोसा है, हमारा प्यार गलत नहीं है, इसे अपनाने के रास्ते भी गलत नहीं होने चाहिए आदित्य जी। अनामिका ने आंखों में आंसू भरकर कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अमर ने बम फोड़ते हुए कहा। क्या? जब तक तुम वो मुकाम हासिल नहीं कर लेते अनामिका तुमसे नहीं मिलेगी, ना ही तुम उससे मिलोगे। अपने आप को मेरे बराबर लाने में तुम किसी का सहारा नहीं लोगे, ना अपने घर वालों की ना अपने बाहर वालों की। अपनी मेहनत से तुम्हें मेरे बराबर आना है, कर पाओगे? अमर ने आदित्य का मजाक उड़ाते हुए कहा। आदित्य ने अनामिका को देखा और अमर से कहा, अनामिका के लिए अगर जान भी देनी पड़ती तो मैं एक बार भी नहीं सोचता, ये तो बहुत छोटी चीज है, सर कर लूंगा। ये सब पाने में लोगों की जिंदगी बीत जाती है, अमर ने कहा। मैं इस जिंदगी में ये करके दिखाऊंगा, इतना विश्वास है खुद पर, अपने प्यार पर है सर, और इस लड़की पर है जिसने मेरे लिए इतनी तकलीफें सही। आदित्य ने प्यार से अनामिका का चेहरा अपने हाथ में लिया और उसके करीब आकर कहा। अमर वहां से चला गया। आदित्य अनामिका के पास आया। अनामिका की आंखों में फिर से आंसू थे। उसने आदित्य से कहा, क्यों ये सब क्यों? क्योंकि ये सड़ू अपनी अनामिका से बहुत प्यार करता है। अपना ख्याल रखना, मैं वापस आऊंगा और पूरे हक के साथ तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा अनामिका। तुम मेरा इंतजार करोगी ना? अनामिका रो पड़ी। आदित्य से दूर होना उसे गवारा नहीं था। उसने रोते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। ऐसे रो के भेजोगी मुझे यहाँ से? मुस्कुरा दो ना अनामिका, वरना मैं जा नहीं पाऊंगा। चाहता तो सबके बीच से तुम्हें ले जा सकता था, ये सब नहीं रोक पाते, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा सम्मान जरूरी है। अब तुम इस घर में इस आदित्य व्यास की दुल्हन बनकर जाओगी। वहां खड़े लोग उन दोनों के प्यार को देखकर मुस्कुरा रहे थे और कुछ की आंखें नम थी। जीजू ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा, उसे हिम्मत दी तो आदित्य ने अनामिका का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, और एक वादा करो मुझसे, कभी खुद को कमजोर पड़ने नहीं दोगी। तुम मेरी ताकत हो अनामिका, तुम यहाँ खुश रहोगी तो मैं वहाँ खुश रहूंगा। मैं वापस आऊंगा अनामिका, अपने प्यार के लिए, तुम्हारे लिए, उन सबके लिए जिन्हें हमारे प्यार से प्यार है। अनामिका बस रोती रही, उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस वह भीगी आंखों से आदित्य को देखे जा रही थी। अनामिका का परिवार उसके पास चला आया। सौंदर्य ने उसे संभाला। आदित्य ने अनामिका को देखा और फिर जीजू और आकाश के साथ वहां से चला गया। अनामिका उसे देखने के लिए खिड़की के पास आई। वो अभी भी रो रही थी। एक दूसरे के इतना पास आकर भी दोनों बिछड़ गए, लेकिन दूरियां उनके लिए ही थीं। आदित्य ने पलटकर अनामिका को देखा और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया, क्योंकि वो जानता था ये उसके प्यार की जीत थी।